टाटा स्टील, जो इंडिया की एक बड़ी स्टील कंपनी है, उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया, नाम है कैज़न। मतलब हर दिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करना। उन्होंने अपने सभी वर्कर्स को, चाहे वो मैनेजर हो या फैक्ट्री फ्लोर स्टाफ, उन्हें इन्वॉल्व किया और कहा कि अपने काम के प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए छोटे छोटे सजेशंस दें। जैसे कि फैक्ट्री में वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इस पर काम किया। एनर्जी का एफिशिएंट यूज कैसे हो, इसका सॉल्यूशन निकाला। स्टील की क्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप सुधार कर छोटी एरर्स फिक्स की। इन छोटी और लगातार इंप्रूवमेंट्स की वजह से टाटा स्टील दुनिया का सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्टील प्रोड्यूसर बन गया। उन्होंने डेमिंग प्राइज जीता, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ग्लोबल अवार्ड है। ये बताता है कि अगर एक बिजनेस छोटे छोटे चेंजेस लगातार करता रहे और अपने हर स्टाफ मेंबर को प्रोसेस में शामिल करे, तो बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। बेटर क्वालिटी, कम कॉस्ट और ग्लोबल रिकॉग्निशन। आज के गेन न्यू हाइट्स इन बिजनेस सीरीज के एपिसोड 7 में हम बात करें अपने माइंडसेट पर कैसे काम करें और कैसे लगातार इंप्रूवमेंट कर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात कर रहे हैं कैज़न के बारे में। कैज़न का मतलब है हमेशा छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करना। छोटी इंप्रूवमेंट का माइंडसेट हमें हर दिन बेटर बनने, नए तरीके ढूंढने और अपने स्किल्स को डेवलप करने की तरफ मोटिवेट करता है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं और उस सुधार के लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। ये थॉट प्रोसेस जरूरी क्यों है, ये समझते हैं। माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से लॉन्ग टर्म बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं और सब कुछ एक साथ फिक्स करने की जगह धीरे धीरे बेटर बनने पर फोकस होता है। ये माइंडसेट लोगों और बिजनेस को क्रिएटिवली सोचने, ज्यादा एफिशिएंट काम करने और चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करता है। चलो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। प्रोग्रेस फ्यूल्स हैप्पीनेस। बिजनेस करते वक्त जो असली खुशी होती है वो प्रोग्रेस से मिलती है, सिर्फ गोल्स अचीव करने से नहीं। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते रहना आपको फुलफिल फील कराता है और मोटिवेशन बनाए रखता है। अगर आप रोज एक नई चीज सीखें या अपने काम में एक छोटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे बड़े चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। बिल्ड्स रिसिलियंस। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको चैलेंजेस से हैंडल करना सिखाता है। बिजनेस हो या जिंदगी, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर अगर आप सीखते और अडेप्ट करते रहेंगे तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदल देंगे। एक बिजनेस जो अपने प्रोसेस को धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहता है, वो मार्केट के चेंजेस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए बेटर प्रिपेयर रहता है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छोटी और लगातार कोशिशों का इफेक्ट एक समय के बाद बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अगर आप रोज अपने स्किल इंप्रूवमेंट में सिर्फ 1% टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो एक साल में आप उस स्किल में काफी अच्छे हो सकते हैं। क्रिएट्स मास्टरी। परफेक्शन का मतलब सब कुछ ठीक करना नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कमिटमेंट है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको अपनी एबिलिटीज रिफाइन करने और अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने का चांस देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफ जो अपनी रेसिपीज को लगातार रिफाइन करता है, एक टाइम के बाद वो अपना सिग्नेचर स्टाइल डेवलप कर लेता है और रिकॉग्निशन हासिल कर लेता है। एनकरेजेस अ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप मिस्टेक्स और सेटबैक्स को ग्रोथ के मौके के रूप में देखते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट माइंडसेट फीडबैक लेना, फेलियर से सीखना और नए तरीके अडॉप्ट करने की आदत डालता है। एक एंटरप्रेन्योर जो अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजीज ट्राई करता है, वो अपने फेलियर से सीखकर एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल मॉडल के करीब पहुंच जाता है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट हमारे बिजनेस सक्सेस में क्या योगदान देता है। जो लोग और बिजनेसेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं, वो एकदम अलग दिखते हैं, क्योंकि वो चेंजेस को अडेप्ट करके रेलेवेंट रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते हैं, चैलेंजेस का सामना करने के लिए रिसिलियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेन सक्सेस भी अचीव करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आपको स्टैग्नेंट होने से बचाता है और हमेशा आगे रखता है। इस प्रोसेस में खुशी और सेटिस्फैक्शन भी देते हैं। अब चलते हैं बड़ी पिक्चर की तरफ। हाउ। जब हम समझ गए कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो अब सीखना जरूरी है कि हम डेली बिट बाय बिट करके कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं लाई हूं कुछ की प्रिंसिपल्स और स्टेप्स जो इस माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करेंगे।
द फिलॉसफी ऑफ कैनी, CANI, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। सर टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक अवेकन द जायंट विद हिम में टर्म कैनी कॉइन को जापानीज कॉन्सेप्ट कैसन का एसेंस माना है, यानी कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट्स। ये बिलीफ है कि प्रोग्रेस खुशी और सेटिस्फैक्शन का असली सोर्स है, क्योंकि ये अचीवमेंट और पर्पस का एहसास देता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम रिचुअल्स। डेली हैबिट्स और रिचुअल्स का इम्प्रूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटी और कंसिस्टेंट एक्शंस टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स लाती है। ग्रोथ लाने वाली हैबिट्स को मॉनिटर करके उन्हें रखें, और जो हैबिट्स आपके प्रोग्रेस को रोक रही है, आपको समझ तो आ जाएगा, उन्हें रिप्लेस कर दें। द पावर ऑफ बिलीफ। एम्पावरिंग बिलीफ्स को अडॉप्ट करना जरूरी है, जो चैलेंजेस का सामना करने का तरीका बदल देते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में शिफ्ट करके अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। फोकस ऑन क्वेश्चंस। हमेशा क्यूरियस रहें और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछें। इस चैलेंज में मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं इसे बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकता हूँ, आज एक छोटा इंप्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ। फैक्ट ये है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। द रोल ऑफ पेन एंड प्लेजर। लाइफ और बिजनेस में हम हमेशा पेन को अवॉइड करते हैं और प्लेजर को सीख करते हैं। अगर हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ प्लेजर और स्टेग्नेशन के साथ पेन एसोसिएट करें तो ग्रोथ एम्ब्रेस करना इजी हो जाएगा। लर्न फ्रॉम रोल मॉडल्स। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना और उनकी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना इंप्रूवमेंट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। सर टोनी रॉबिन्स अपनी किताब में इसे स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ जॉइंट का प्रोसेस भी कहते हैं। कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। कमिटमेंट सक्सेस का कोर है, चाहे वो काम हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या बिजनेस। अपना बेस्ट बनने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और समझना चाहिए कि मास्टरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट के लिए रिलेंटलेस ड्राइव होनी जरूरी है। प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। मैंने पहले भी कहा है और रिपीट करूंगी कि प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन खुशी और सेटिस्फैक्शन का असली सोर्स है। छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करना और ग्रोथ को एक्नॉलेज करना हमें मोटिवेटेड रखता है और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। यकीन रखें कि स्किल्स और एबिलिटीज एफर्ट और लर्निंग से डेवलप हो सकती हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके समझें, ऑब्स्टेकल्स नहीं। सेट क्लियर गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे और एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दें। रेगुलरली गोल्स रिव्यू करें और उन्हें बिजनेस डायनामिक्स के हिसाब से एडजस्ट करें। स्टे क्यूरियस। हमेशा नई नॉलेज के पीछे रहें। बुक्स, पॉडकास्ट, वेबिनार्स और कोर्सेज के जरिए अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ नेटवर्क करें और उनसे सीखें। एनकरेज फीडबैक। क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज और पीयर से फीडबैक एक्टिवली लें। क्रिटिसिज्म हो तो कंस्ट्रक्टिवली उसे करके प्रोसेसेस और स्ट्रैटेजीज रिफाइन करना आपको बहुत हेल्प करेगा अपने काम में इंप्रूवमेंट के स्टेप्स लेने के लिए। कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन या प्रोजेक्ट के एंड में ये एसेस करें कि क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। जो लेसन्स मिले उन्हें लिखें और इम्प्लीमेंट करें। स्टे रिसिलिएंट। सेटबैक्स को जर्नी का हिस्सा मानकर इनसे सीखें। ऑप्टिमिस्ट आउटलुक रखें और जल्दी बाउंस बैक करें। इन्वेस्ट इन पर्सनल एंड टीम डेवलपमेंट। टीम ट्रेनिंग सेशंस और वर्कशॉप्स एनकरेज करें। अपनी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर काम करें। मॉनिटर इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड लेवरेज टेक्नोलॉजी। मार्केट ट्रेंड्स, कंप्यूटर एक्टिविटीज और कस्टमर प्रेफरेंसेस पर अपडेटेड रहें। बिजनेस स्ट्रैटेजीज को उनके हिसाब से अडेप्ट करें। अपना परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए टूल्स यूज करें और इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज आइडेंटिफाई करें। रिपीटेटिव का टास्क जो होंगे उसको ऑटोमेट करके स्ट्रैटेजिक ग्रोथ पर फोकस करें। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी बंसल का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे बिजनेस सक्सेस में हेल्प करता है। 2007 में एक छोटी ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू करके उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक $multi-billion प्लेटफॉर्म बनाया। चैलेंजेस फेस करके इनोवेट किया, जैसे कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करना और कस्टमर सर्विस एनहांस करना। उनका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट और मिस्टेक से सीखने की विलिंगनेस फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन की वैल्यूएशन तक ले गया। सो ये था मेरा मैसेज आपको हर दिन ग्रो करने के लिए मोटिवेट करने का। कोशिश करें कि आज कल से बेटर हो और आने वाला कल आज से। अगर आप एग्री करते हैं तो जल्दी से थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप सुबह सबसे पहले क्या एक्स्ट्रा करेंगे। बिजनेस ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट के और कंटेंट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस।